अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम वसीम अब्बास है और आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी लास्ट वीडियो वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की सेकंड टाइप जो थी क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बारे में थी। तो आज हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन की जो थर्ड टाइप है जिसका नाम है मीन डेविएशन, या इसको हम एवरेज डेविएशन भी कह सकते हो। ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन की ये थर्ड टाइप है। अच्छा, तो इसकी डिफिनीशन को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है, मीन डेविएशन इज़ डिफाइंड एज the average of the absolute deviations from arithmetic mean, median and mode। तो इसकी डिफिनीशन में ये है कि हमारे पास क्या है, मीन डेविएशन को हम तीन तरीक़ों के ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं। इसको एवरेज डेविएशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मीन जो है वो हम एवरेज को भी कह सकते हैं। तो मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन ये दोनों एक ही चीज़ के दो नेम है। अच्छा, मीन डेविएशन को हम डिफ़ाइन करेंगे एज एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन के। अरिथमेटिक मीन से हम जो है मीन डेविएशन को कैसे फाइंड करेंगे। तो डेविएशन देखिए, जैसे कि हमें पता है डेविएशन को हम कह सकते हैं x माइनस समथिंग। जब हम x से किसी भी चीज़ को माइनस करते हैं तो हमारे पास डेविएशन बनती है। कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग, उसको जब हम x से माइनस करें तो हमारे पास डेविएशन बनती है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें क्या कहा है, एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। अच्छा, ये हमें कहा है कि डेविएशन क्या करें, आप अरिथमेटिक मीन से लें। तो यानी आप यहाँ पर लिखें x माइनस अरिथमेटिक मीन। ये मैंने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। अब इसको हमने एब्सोल्यूट करना है, एब्सोल्यूट, या इसको हम मॉडुलस भी कह सकते हैं। जो हमने सीधा इस तरह निशान लगाए हैं, इसको हम एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं, इसको मॉडुलस भी कह सकते हैं। इसका किरदार ये है कि जब किसी भी वैल्यू का हम एब्सोल्यूट लेते हैं, अगर वो नेगेटिव हो तो एब्सोल्यूट लेने के बाद वो पॉजिटिव बन जाती है। तो इस एब्सोल्यूट क्या कहती है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देती है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ -2 और उसका मैं अगर एब्सोल्यूट ले लूँ तो वो बन जाएगा +2। लेकिन अगर +2 हो तो उसका आप एब्सोल्यूट ले लें तो वो प्लस ही रहता है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो क्या है, एब्सोल्यूट का किरदार ये है कि नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देती है, पॉजिटिव कर दी। लेकिन पॉजिटिव पे वो कोई इफ़ेक्ट नहीं करती, वो पॉजिटिव ही रहती है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखें, ये डेविएशन है x माइनस समथिंग। तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन है तो x माइनस अरिथमेटिक मीन, ठीक है। और फिर उसकी हमने एब्सोल्यूट ले लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि डिफाइंड एज एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, ठीक है। और उस फिर हमने क्या करना है, मीन डेविएशन इज़ द एवरेज। अब इसका हमने एवरेज लेना है। तो देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सब्मिशन x डिवाइडेड बाय n। ये आपको पता है, ये एवरेज का फार्मूला है। तो इसका जब हम एवरेज लेंगे तो ये इस चीज़ का हम एवरेज लेंगे तो इसको हम जमा कर लेंगे और इसको हम फिर किस पे, n पे डिवाइड कर लेंगे। तो जब भी हम किसी चीज़ की एवरेज लेते हैं तो उसको हम टोटल कर लेते हैं और उसको n पे डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने एब्सोल्यूट जो डेविएशन फाइंड की है उसका हमने टोटल कर लिया, उसको n पे डिवाइड कर लिया, तो ये हमारे पास बन गया मीन डेविएशन फ्रॉम, हम कुछ तो लिख सकते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। यानी ये हमने अरिथमेटिक मीन, इसको हम अगर इस तरह लिखें तो ठीक होगा, ज़्यादा आसान होगा। मीन डेविएशन फ्रॉम x बार इज इक्वल टू सब्मिशन एब्सोल्यूट x माइनस x बार फिर डिवाइडेड बाय n। ये अब ज़्यादा आसान हो गया फार्मूला। ये दोनों सेम है, सिर्फ अरिथमेटिक मीन की जगह मैंने x बार फार्मूले में रिप्लेस कर लिया और यहाँ पर मीन की जगह मैंने x बार लिख लिया। तो ये अरिथमेटिक मीन, ये जो है मीन डेविएशन अरिथमेटिक मीन से हुई, ये हमारे पास पहला नंबर है।
सेकंड में हमें कहा गया है कि यही सेम काम एवरेज ऑफ द डिविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन से कर लें। तो देखो बहुत आसान बात है। इसी तरह यहाँ पर आप लिख लें मीन डेविएशन फ्रॉम, यहाँ पर छोटा सा लिख लें मीडियन इज इक्वल टू, इस ये इशारा दे रहा है कि यहाँ पर मीन डेविएशन हम मीडियन से फाइंड कर रहे हैं। सेम फार्मूला है, सब कुछ सेम है, सिर्फ अरिथमेटिक एक्स बार की जगह मीडियन लिख दें और नीचे वही आपके पास एन आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड हो गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो सबमिशन एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एन। अब इसको थर्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे लिखा हो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, तो हम लिख लेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड और यहाँ पर हम लिखेंगे सबमिशन एक्स माइनस मीडियन की जगह मोड रिप्लेस कर दें, मोड डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप हो गई, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड हो गया, एक्स माइनस मोड डिवाइडेड बाय एन और सबमिशन हो गया। तो ये अरिथमेटिक मीन के मीन डेविएशन के 3 फार्मूले हो गए, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, ये तीनों हो गए। ये हमारे पास ओरिजिनल फार्मूले हैं, इसको एब्सोल्यूट डेविएशन कह सकते हैं। इनकी फिर हम जो है रिलेटिव मैयर भी फाइंड कर सकते हैं। पहले इन पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करने के बाद ये फिर और भी क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी हम डेटा ले लेते हैं, फिर इसको हम उस पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें हम यहाँ पर वो इसके लिए आसान सा डेटा ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ये डेटा हमने ले लिया और ये हमने जो है तरतीब पे लिख लिया। स्टैटिस्टिक्स में अगर डेटा को तरतीब पे लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो हमने डेटा को ऑलरेडी तरतीब पे लिख लिया है। अब इसको जब अगर हम पहले वाले फार्मूले पे करें, पहले वाला फार्मूला है अरिथमेट जो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, तो वो एक्स बार वाला, तो वो है सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। पहले हमें सबसे पहले एक्स बार चाहिए और वो है सबमिशन एक्स बाय एन। तो जितनी भी वैल्यू आपको नज़र आ रही हैं इसको हम कैलकुलेटर के ज़रिए टोटल कर लेंगे। इसको टोटल करने का तरीका क्या है कि सबको जमा करें, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70। जब इनको टोटल किया तो आता है 280, तो इसके टोटल से आता है 280। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 280 डिवाइडेड बाय, अगर आप ऑब्जर्वेशन देखें तो 7 ऑब्जर्वेशंस है, तो 280 को 7 पे डिवाइड कर दें, तो 280 ऑलरेडी मौजूद है डिवाइडेड बाय 7। इसको जब हमने 7 पे डिवाइड किया तो 40 आ गया। हमारे पास जो एक्स बार की वैल्यू आई है वो है 40। अब एक्स बार फाइंड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले में एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे एक्स माइनस एक्स बार, तो x की हर एक वैल्यू से हम x बार को माइनस करेंगे। तो 10 यहाँ पर लिखें 10 माइनस 40, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 30। 20 माइनस 40, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 20। 30 माइनस 40 तो आ जाएगा माइनस 10। 40 माइनस 40 तो आ जाएगा 0। 50 माइनस 40 आ जाएगा 10। 60 माइनस 40 आ जाएगा 20। 70 माइनस 40 आ जाएगा 30। अब देखें क्या करना है हमने, अब हमने इसका मॉडुलस या एब्सोल्यूट ले लेना है। तो इसी कॉलम का जो हमने फाइंड किया है इसका एब्सोल्यूट ले लें, तो जो वैल्यू नेगेटिव होगी मैंने आपको समझाया था वो पॉजिटिव हो जाएगी एब्सोल्यूट में। तो माइनस 30 से बन जाएगा प्लस 30, यहाँ पर प्लस 20 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 10 हो जाएगा, ज़ीरो पे इफेक्ट नहीं करती, और ये प्लस हैं तो ये तो सेम रहेंगे, 10, 20, 30, ये मॉडुलस हो गया। अब क्या करना है, हमने इनको ऐड कर लेना है, इनको जमा करना है हमने। अच्छा देखें मॉडुलस का किरदार ही, अगर हम इसका मॉडुलस ना लेते और इसको डायरेक्ट टोटल कर लेते तो इससे देखें क्या आता है, ये सारे एक दूसरे के साथ कट जाते और ज़ीरो आ जाता। तो अगर यहाँ पर ज़ीरो आ जाता, 0 डिवाइडेड बाय 7 तो ज़ीरो ही आता। तो जब एक चीज़ ज़ीरो मीन्स नथिंग, तो फिर इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते, ज़ीरो का तो कुछ आंसर ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो इस ज़ीरो से बचने के लिए हमने इसका मॉडुलस ले लिया। जब हमने इसका मॉडुलस, अब हम इस कॉलम को टोटल करेंगे तो हमारे पास है 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30। जब इसको किया तो आ गया 120।
यहाँ पर आ गया 120, यहाँ लिख लें 120 डिवाइडेड बाय n इज़ 7, 120 डिवाइडेड बाय 7, तो 120 डिवाइडेड बाय 7 जब किया तो आ गया 17.14। ये हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम x बार जो है वो फाइंड हो गई है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब इसी डेटा पे हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन करते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन करते हैं इसी के उससे। तो जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हम करेंगे तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास है सेकंड जो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, पीछे हम कर चुके हैं, सबमिशन x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय मॉडुलस डिवाइडेड बाय n। तो मीडियन हम सबसे पहले हमें चाहिए मीडियन, तो मीडियन आपको पता है कि फार्मूला है साइज़ में मीडियन की रिपीटिशन भी हो जाएगी, साइज़ ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। अगर आप यहाँ पर देखें तो n आपके पास 7 है, यहाँ पर पुट करें साइज़ ऑफ 7+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। तो यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय 2 से 4 आता है, तो साइज़ ऑफ 4th आइटम, 4th नंबर पे जो पड़ा हुआ है। तो एक अगर हम इसको सीरियल नंबर दे दें तो 1 यहाँ लिखें सीरियल नंबर, 2 3 4 5 6 7, 4th नंबर पे देखें पड़ा हुआ है 40। तो मीडियन इज़ इक्वल टू 40, मीडियन भी 40 आया, x बार भी 40 आया, मीडियन भी 40 आया। अब हमने क्या करना है x माइनस मीडियन, यहाँ पर देखें हम यहाँ पर लिखना है x माइनस मीडियन। तो जब हम इसको वही बात है सेम टू सेम x बार वाला कॉलम में आएगा क्योंकि ये 40 है, लेकिन फिर भी अगर इसको हम करना चाहें तो हम लिख सकते हैं, पहला है 10 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 30, 20 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 20, फिर 30 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 10, 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10, फिर है 60 माइनस 40 इज़ इक्वल टू 20, और फिर है 70 माइनस 40 इज़ इक्वल टू 30। इसका जब आप मॉडुलस ले लेंगे x माइनस मीडियन फिर मॉडुलस, तो मॉडुलस में नेगेटिव वैल्यू जो होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी, 30 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 0, और ये तो ऑलरेडी प्लस है 20 और 30, और इसका सेम टोटल आएगा 120। तो यहाँ पर पुट कर दें 120 डिवाइडेड बाय n इज़ 7, तो इससे सेम आंसर आ जाएगा 17.14। ये हमारे पास मीन डिविएशन फ्रॉम जो है मीडियन हो जाएगी। अब हम अगर थर्ड में फाइंड करें मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, तीसरा है हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, उसके लिए फार्मूला है सबमिशन x माइनस मोड डिवाइडेड बाय n। आपको पता है कि मोड जो है इसमें थोड़ी मोड की रिवीजन भी हो जाएगी। मोड जो है उस डेटा के लिए फाइंड हो सकता है जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी ना हो तो मोड फाइंड नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर एक ऐसा डेटा ले लेते हैं जहाँ पर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल हो। तो एक बात याद रखें, फिर जब फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी और उस तरह, तो फिर यहाँ पर ये फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला किस तरह हो जाएगा, यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा सबमिशन f x माइनस मोड डिवाइडेड बाय n की जगह सबमिशन f हो। जैसे मैंने आपको समझाया था कि कोई भी फार्मूला अनग्रुप से ग्रुप डेटा में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने मोड उस सबमिशन के बाद फ्रीक्वेंसी लगा लेनी है और स्मॉल n जो है वो सबमिशन f के बराबर हो जाएगा। दिस इज़ फॉर अनग्रुप डेटा और दिस इज़ फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मीन जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, तो उसके लिए आपका ये फार्मूला। ये हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पर अब ग्रुप डेटा वाली लेंगे, फ्रीक्वेंसी वाला लेंगे, तो इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी ना हो तो फिर मोड फाइंड नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई डेटा ले लेते हैं 10 20 30 40 और 50, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 1 1 ये हमने ले लिया। अब इसमें हमें मोड चाहिए, तो आपको पता है कि मोड जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जो ज़्यादा रिपीट हो, तो देखो फ्रीक्वेंसी 3 की ज़्यादा है, 3 के सामने जो वैल्यू है वो आपका पास क्या है, मोड है। तो मोड यहाँ पर 30 है, तो मोड 30 है। अब हम x माइनस मोड हमने करना है, x माइनस मोड।
तो देखें 30 है तो 10 माइनस 30 इज़ इक्वल टू माइनस 20, 20 माइनस 30 इज़ इक्वल टू माइनस 10, 30 माइनस 30 इज़ इक्वल टू 0, 40 माइनस 30 इज़ इक्वल टू 10, 50 माइनस 30 इज़ इक्वल टू 20। ये आ गया। अब हमने इसका क्या कर लेना है, मॉडुलस ले लेना है, x माइनस मोड मॉडुलस, मॉडुलस या एब्सोल्यूट लेंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस 20 प्लस 10, 0 10 और 20। अब हमने ये जब कर लिया, इसके बाद हमने इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, एफ एक्स माइनस मोड मॉडुलस। तो देखें f की पहली वैल्यू 20 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 21 आर 20, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 10 को 2 के साथ करें तो 20, 0 को 3 के साथ 0, 10 को 1 के साथ 10 और 20 को 1 के साथ 20। तो ये वैल्यूज़ जब हम करेंगे तो 20 40 40 50 60 70 तो आ जाएगा 70। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी न्यूमरेटर की 70 डिवाइडेड बाय सब्मिशन एफ़ को टोटल कर दें 1 3 6 7 8, यहाँ से आता है 8, इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 70 को, हमारे पास है 70 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो वैल्यू 8.75, तो यहाँ पर आ जाएगी 8.75। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें जो हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड और मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड किया, तो ये तीनों आपको समझ आ गई होगी। और इसमें कोई भी मसला हो तो फिर पूछ लें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।